बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बराह रास्त अदलिया के मामलात पर है। और चूँकि लोअर जुडिशरी पर अक्सर तनकीद की जाती है और बहुत सारे मामलात जो हैं वो लोअर जुडिशरी के हवाले से अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया पर ज़ेर बहस रहते हैं, लेकिन लोअर जुडिशरी की सूरत हाल क्या है, वहाँ के लोगों को किस तरह के मामला से पालना पड़ता है। अभी हाल ही में कल शाम को आपने देखा और सुना कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जो हैं जहांगीर अवान साहब, उनका एक MNA जो है MPA जो है पंजाब असम्बली की खातून जो है, उनकी आपदा राजा के शौहर के साथ एक हाथापाई का मामला हुआ जिस पर उनको पिस्तौल निकालना पड़ गया अपनी जान बचाने के लिए। और इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं, मसलन जो एक रेप केस चल रहा है मोटरवे के हवाले से, अगर मुद्दई खुद नहीं होगा तो उसके बाद क्या अदालतों में ऐसे मुकदमात पर सजा सुनाई जा सकेगी। ये बहुत अहम कीमती सवालात हैं जिनका जवाब लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में एक बहुत ही अहम शख्सियत को अपने साथ शामिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीद मलिक साहब। नवीद मलिक एडवोकेट हैं और इस्लामाबाद बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, साबिक सदर रह चुके हैं। और इस दफा उनके बारे में शुनीद ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सदर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो हम नवीद मलिक साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि ये अब कौन सी जमाने में, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत है, एडिशनल सेशन जज जो है, अगर उसको अपनी जान बचाने के लिए गन निकालनी पड़ती है तो फिर आम आदमी क्या करेगा और ये क्या मामला कैसे हल होगा? सर, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कल का। और वाकई ही जहाँ पे वो लोग जो लोगों को इंसाफ देने हैं, जिन्होंने उनकी अपनी जानो माल अगर वो महफूज नहीं है तो वो लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो ये फेडरल कैपिटल होने के बावजूद कल जज साहब पर कातलाना हमला हुआ। लोग पीछे से आए, अपनी पार्टी के जोम में थे या अपने MPA पन के जोम में थे। उन्होंने, आपने वीडियो देखी होगी, शुक्र है कि वो वीडियो मौजूद है, नहीं तो जज साहब के खिलाफ या वकील साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाना था कि शायद गलती इन लोगों की ही है। तो वो जो वीडियो क्लिप मौजूद है उसमें वाज़ेह तौर पे ये देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और वो साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और जज साहब को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद आखिरकार जज साहब को अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर करना पड़ा या ज़मीन पे फायर करना पड़ा, जिसके बाद वो आदमी भागा या उसने साइड ली। तो देखिए, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे इदारों के लिए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए, हमारी तमाम जो पुलिस का महकमा है उसके लिए, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसके लिए, कि अगर फेडरल कैपिटल में ये हालात हैं और जो दूसरा वाक़या आपने कहा कि मोटर पे वे पे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, तो फिर एक आम शहरी की ज़िंदगी की अच्छा हिफाज़त मलिक का साहब, ज़िम्मेदार उस पे कौन उस होगा? पे हम बात करते हैं। पहले मुझे जरा ये बताइएगा, चूंकि आज आप वहां ही रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है जिसके मुताबिक जो जज साहब हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? सर, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे कुछ मुअत्तल अभी तो नहीं, कुछ अरसे से उनके वैसे ही काम से रुके हुए थे वो, पिछले कुछ 15-20 दिन, 1 महीने के से उनकी कोई वजूहत होंगी जो आई डोंट नो, यानी पूरी आप इसकी डिटेल नहीं तस्दीक नहीं पता। कर रहे हैं कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जिसमें कल के वाक़ये को बुनियाद बनाकर उनके कंडक्ट पर सवाल उठाया गया हो, ऐसी कोई बात आपके इल्म में नहीं है? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ये कल से सोशल मीडिया पे एक तूफान बपा था कि जी इनकी सुलह हो गई है और दोनों पार्टियों ने जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई ना करने के हवाले से तहरीरी बयान दे दिया थाने में। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो जज साहब हैं उन्होंने एक वकील राजा ज़हूरुल हसन की मार्फत एक 22A की दरख्वास्त दायर की है, जो कि सेशन जज साहब ने मार्क की है किसी और एडिशनल सेशन जज के पास, ये जो पर्चे के इंदराज के लिए। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे है कि जहाँ तक माफ़ी तलाफ़ी का मामला है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं थी पुलिस की। फिर वही कि जहाँ पे जज और वकील आ जाते हैं तो मैं हैरान हूँ
कि बजाय ये कि आप उन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्शन दें, उनका रवैया मुख्तलिफ हो जाता है। तो वो लोग जिनको पकड़ के थाने में भी लेके आया गया, जिन्होंने हमला किया, उनको पुलिस ने बाद अज़ां जिसकी भी मुदाखलत पे छोड़ दिया। उसके बाद अब हमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए अदालत से रजू करना पड़ा, जिसमें एक 22A की पिटीशन दायर है। और देखें अब उसमें उन्होंने रिपोर्ट तलब की है पुलिस से, पुलिस क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और उसमें फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है। लेट्स सी। आपकी आपकी कानूनी राय क्या है? जो क्लिप की हम बात कर रहे थे, उस क्लिप को देखते हुए आपकी नजर में इस वकूए में क्या जो है वो दफात लगाई जा सकती हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा ऐसी एफआईआर का? देखें, बिल्कुल जो उन साहब ने हरकत की, वो आए जबरदस्ती, उन्होंने उन पे हमला किया, उनको जख्मी किया। ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जराइम है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं और पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दी एफआईआर। सेक्शन 154 है सीआरपीसी की। जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेड आउट होंगे, तो एसएचओ इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दी एफआईआर, उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। लेकिन अगर वो अपनी ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो फिर हमारे पास रेमेडी यही होती है कि हम जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को इख्तियारात हासिल है, हम उनसे रजू करें और उनको एप्लीकेशन दें, जो कि पहले रिपोर्ट सब मंगवाते हैं कि क्यों नहीं आपने एफआईआर दर्ज की, और सब्सिक्वेंटली आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स वो एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर करते हैं। ये गालबन फैजान गिलानी साहब के पास जो है वो परसों के लिए फिक्स हुई है। ये फरमाइएगा कि इस 22A की जो मुकदमे के तहत उन्होंने दरख्वास्त दी है, यहाँ पे कौन कौन सी दफात जो है वो लग सकती हैं? ये जो खुर्रम साहब हैं, जो एमपीए के शोहरे नामदार हैं, इनके खिलाफ कौन कौन सी दफात लगाई जा सकती हैं? मुझे एक तो वो जो है वो कोशिश है, कत्ल की कोशिश भी लगती है, उनको किसी तरह से धमकाया भी गया है, हिरासत भी किया गया है, मारा पीटा भी गया है। तो क्या जज साहब होने की वजह से कुछ स्पेशल दफा भी लग सकती है? कोई नहीं, कोई स्पेशल दफा जज साहब के होने की वजह से नहीं लग सकती। वैसे एक जजमेंट अभी जरूर आई है कि वकील या जज साहब पे इस तरह के हमले करना दहशतगर्दी कई दफात का इतलाक होता है। मेरा इशारा इसी तरफ था कि क्या इसमें दहशतगर्दी की दफात जो है वो अट्रैक्ट होती हैं? जी जी, वो ये अब अभी जजमेंट है, दहशतगर्दी के दफात का भी इतलाक होता है। उसके अलावा जो जज साहब की मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक जो उनके जख्मों की नौयत होगी, उनके मुताबिक भी जो है वो पुलिस ड्यूटी बाउंड एक्ट, वो जो दफात आती हैं जो जख्मों की नौयत के हवाले से हैं, वो दफात भी लगाई जाएंगी। फिर इक़दाम कत्ल की जो सेक्शन 324 है वो भी अट्रैक्ट करती है। तो अब ये देखें, ये तो आगे फिर दोबारा प्रोसिक्यूशन ब्रांचेस का काम होता है, प्रोसिक्यूशन जस्टिस का काम होता है कि जब कोर्ट एक एफआईआर रजिस्टर करने का हुक्म देती है, तो फिर आगे दफात लगाना फिर पुलिस का ही काम होता है। अब देखें वो किन दफात के तहत एफआईआर रजिस्टर करते हैं। अच्छा मलिक साहब, इस पे तो हमने बात कर ली। मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो लाहौर वाली एफआईआर है, इसमें जो आप, चूंकि मेरा मानना है कि आपको फौजदारी पर अच्छा खासा अबूर हासिल है और मेरी बड़ी कदर है, आपकी बड़ी कदर है मेरे दिल में, ये फरमाइएगा कि ये जो एफआईआर हुई है मोटरवे वाले मामले की, इसमें तो मुद्दइया वो खुद मुतासरा खातून नहीं है, और जो कोई और खातून है, जो कोई और साहब है जिनको मुद्दई बनाया गया है, वो शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ डीएनए की बुनियाद पर या इकबाल जुर्म की बुनियाद पर इस किस्म की एफआईआर का क्या नतीजा आप देखते हैं? देखें फारूकी साहब, जब कोई भी जुर्म होता है ना, तो अगर कोई चलता हुआ आदमी भी या आप भी या मैं भी या कोई भी जो आदमी देखता है, ही कैन बी ए कंप्लेनेंट। उसे पुलिस को इतला देनी है कि ये जुर्म हो गया है या ये जुर्म होते मैंने देखा है या ये जुर्म हुआ है, तो कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। अब वहां पे जो आगे मुतासरा औरत है, उसकी आगे बाकायदा स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट होने के बाद बाकी डीएनए टेस्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से। आपकी कलामी कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उनका जो मेडिकल है वो हो गया है और पुलिस के पास या प्रोसिक्यूशन के पास फ्रांसिक के नमूने मौजूद हैं, लेकिन खातून ने अपना बयान जो है वो नहीं दिया, ना वो किसी किस्म की शिनाख्त में आई। जो उनके अजीज जिनकी तरफ से मुद्दई बना के एफआईआर दर्ज की गई, वो भी अभी तक पुलिस के राब्ते में नहीं है, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है, और लगता यह है कि वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद इस केस को परसू नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में प्रोसिक्यूशन के पास क्या रास्ता बचता है?
देखिए, अगर मुतासरा खातून आगे नहीं आएगी, अपना बयान नहीं देगी, तो फिर उसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत खास नहीं है, उस पे कोई खास कार्रवाई मेरा नहीं भी हो यही सकती। मानना था, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि ये जो मुजरिम हम्म। पकड़ा गया है और इसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है वो, और दूसरे की तलाश जारी है, ये इस तरह की बात है। तो जब तक मुद्दई खुद मौजूद नहीं है या वो अपने स्टेटमेंट से और उसको देखिए, शिनाख्त नहीं करता, कंप्लेनेंट ना और होना वो कंप्लेनेंट ना होना कंप्लेनेंट ना होना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर खातून आके अपना स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 और अंडर सेक्शन 164 नहीं रिकॉर्ड करवाती, और फिर बाद में केस को खुद वो आगे अदालत में भी नहीं आती स्टेटमेंट देने के लिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से बड़ी वाज़ेह साइटेशंस हैं कि अगर कोई एविडेंस नहीं है और सिर्फ मुतसरा खातून की स्टेटमेंट भी है, तो दैट इज इनफ, उसकी बेस पे भी कन्विक्शन हो सकती है। लेकिन अगर वो आगे नहीं आती, स्टेटमेंट नहीं देती, तो फिर उसकी मेरी नजर में तो बहुत वीक केस होगा। तो जो इकबाल जुर्म है मुजरिम का, वो तो शायद उससे जाके मुकर जाएगा, तो जो फ्रांसिक एविडेंस है उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी अदालत में? सर, जब वो मुतासरा खातून देखें, जब हर एक चीज की आगे एक ट्रायल होता है, जब वो खुद नहीं आएगी तो फिर उस हद तक क्या फिर उसकी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये खारिज हो जाएगा? ये सवाल है, इसके बाद इस कोई नतीजा निकलना मुमकिन मुझे नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आगे भी आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन व हज़रात, आज की गुफ्तगू में जैसे कि हमने आपके सामने नवीद मलिक साहब की माहिराना राय आपके सामने रखी, उनका कहना ये है कि जहाँ जिस माशरे में जजिस को अपनी जान बचाने के लिए पिस्तौल उठाना पड़े, उस माशरे में इंसाफ का असूल बहुत मुश्किल काम है। और इसी तरह से लाहौर वाले मोटरवे के रेप के केस के हवाले से उनकी ये एक्सपर्ट ओपिनियन थी कि अगर खातून खुद अपना बयान नहीं देती या शनाख्त वगैरह में नहीं आती या अदालत में पेश नहीं होती और पुलिस के पास अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराती, तो इस केस का कोई नतीजा भी निकलना मुमकिन नजर नहीं आता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लाइक शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं आता, लेकिन इससे वीडियो करने वाले की बहुत हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ने। थैंक यू।